क्लिनिकल व्लॉग के साथियों, एक मर्तबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, आपने इसहाल या डायरिया का नाम तो बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसहाल किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं। इसहाल या डायरिया आंतों की बीमारी है। इस बीमारी की पहचान यह है कि बार बार पखाना आता है, पेट में दर्द उठते हैं, गैस और डकारें आती हैं और अचानक पखाने की हाजत महसूस होती है। अगर एक दिन में 3 से 4 बार पखाने आए तो समझिए कि आपको इस हाल है। पेचस, जिसे हम डाइसेंट्री कहते हैं, हैजा यानी कॉलरा, आईबीएस और फूड पॉइजनिंग इस हाल से मिलती जुलती बीमारियां हैं। बल्कि इस हाल की मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन इन सब में बारीक बारीक फ़र्क है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। इस हाल की वो किस्म जिसमें पखाने में खून और म्यूकस भी खारिज हो डाइसेंट्री या पेचिस कहलाता है। इसी तरह आईबीएस और फूड पॉइजनिंग और हैजा, इन सब में नहायत ही बारीक बारीक फ़र्क के साथ कुछ ना कुछ इस हाल से फ़र्क ज़रूर है। इस हाल की चंद मशहूर अलामात ये हैं। नंबर 1, बार बार पखाना आना, एक दिन में 3 से ज़्यादा मरतबा। बिलउमूम पखाना पतला पानी जैसा, पेट में दर्द चाहे मुसलसल हो या लहर दर लहर, गैस और डकार, पखाना अचानक आए और इस पर कंट्रोल ना हो। कुछ इजाफी अलामात भी मिलती हैं, जैसा कि बुखार, बार बार प्यास लगना, मतली, उल्टी और वजन की कमी और आंतों से खून का इखराज वगैरह। डायरिया या इसहाल की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कुछ जरासीमी हो सकती हैं और कुछ गैर जरासीमी भी। जरासीमी वजूहात ये हैं: वायरल इन्फेक्शन, जैसा कि रूटा वायरस, नोरो वायरस और एडिनोवायरस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनमें सर फहरस्त है एस्करिशिया कोलाई, साल्मोनीला और शेगिला। गैर जरासीमी वजूहात भी हो सकती हैं, जैसा कि आलूदा पानी पीना, फूड पॉइजनिंग, आंतों में कोई रुकावट, आईबीएस और फूड एलर्जी। बाज़ अद्वियात भी इस हाल का सबब बनती हैं, जैसा कि कुछ एंटीबायोटिक अद्वियात अक्सर हमारा पेट खराब कर देती है और हमें इस हाल लग जाते हैं। इस हाल के इलाज के लिए होम्योपैथिक अद्वियात की एक लंबी फहरस्त है, लेकिन हम आपको चंद ज़रूरी अद्वियात यहाँ बताने जा रहे हैं। एपिकाक, ये होम्योपैथिक दवा डायरिया के इलाज के लिए शोहरत रखती है। मुसलसल मतली, चाहे उल्टी आए ना आए, पखाने का रंग सब्ज, इन दो अलामात की बिना पर एपिकाक तजवीज़ की जाए। बपटीशिया, बपटीशिया की जाड़ी को हमारे यहाँ जंगली नील कहते हैं। जब इस हाल के साथ बुखार भी हो तो बपटीशिया के इस्तेमाल में देर ना करें। अगर डायरिया का सबब गला सड़ा गोश्त खाना हो, गर्म और मसालेदार ग़िज़ाओं के खाने के बाद ठंडा खाने से इसहाल हो, मसलन आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक, या बर्फ़ खाने से इसहाल हो, पखाना थोड़ी मिकदार में गहरे रंग का और बदबूदार और जलनदार आता हो, तो आर्सेनिक एल्बम दवा होती है। वरेट्रम एल्बम भी इस हाल की मशहूर दवा है। इसमें हैज़े जैसी अलामात पाई जाती हैं, यानी तमाम जिस्म सर्द और बड़ी मकदार में अखराजात, जैसा कि उल्टी और दस्त, ठंडे पानी की प्यास, ज़्यादा मकदार में ठंडा पानी मरीज पीता है और कुल करके करता है। मीठी चीज़ें ज़्यादा खा लेने से अगर इस हाल लग जाए तो इसके लिए होम्योपैथिक दवा होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। एक और दवा भी इस हाल के लिए बहुत मशहूर है और वो है इग्नीशिया। ये दवा नहायत ही दिलचस्प है। गम की खबर सुनने से इसहाल या खौफ की वजह से इसहाल लग जाना इस दवा के दायरे कार में आता है। पोडोफाइलम भी इसहाल की मशहूर दवा है। अगर बच्चों में दांत निकलने के दौरान ये में इसहाल हो, बच्चा सर पटकता हो, मसूड़े दबाता हो, कसीर मकदार में और बिला दर्द इसहाल आते हों, जिसके बाद जिस्मानी कमजोरी गालिब आ जाती है, तो इसकी दवा पोडोफाइलम होती है। आसपास आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो सुबह के वक्त उठते ही सबसे पहले पखाना करने जाते हैं और नरम पखाना खारिज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस हाल का पखाना होता है। ऐसे अफराद की दवा सल्फर होती है, और अगर सल्फर असर ना करे या इस दवा से सिर्फ जुज़वी फ़ायदा हो
تو اس مرض کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے دوسری دوا پوڈوفائلم ہے۔ اس حال والے ادویات میں جلسیمیم بھی ایک دلچسپ دوا ہے۔ جذبات کی وجہ سے دست لگ جاتے ہیں، جیسا کہ امتحان کا خوف، گاڑی کا انتظار، کسی مہمان یا انٹرویو جیسے موقع پر اسہال لگ جانا۔ یہ مسئلہ اعصابی لحاظ سے کمزور لوگوں کو درپیش ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سب سے بہترین دوا جلسیمیم ہے۔ اگر کھانا کھانے کے فوراً بعد پاخانے کی حاجت ہو اور اسہال بغیر درد کے ہو، زرد رنگ کے اور ان کے ساتھ کثیر مقدار میں خوا خارج ہوتی ہے، خوراک کے غیر ہضم شدہ ٹکڑے اسہال کے ساتھ خارج ہوتے ہیں، تو آپ کی ہومیوپیتھک دوا چائنا ہے۔ کالے رنگ کے پاخانے خواہ نرم ہو یا سخت اور اس کے ساتھ زبردست قسم کی اینٹھن ہو تو دوا کاربولک ایسڈ ہوتی ہے۔ جمال گوٹے کا نام بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا، اسے ہومیوپیتھی میں کروٹونٹیگلیم کہتے ہیں۔ جمال گوٹا کھانے سے کھل کر اسہال آتے ہیں، پاخانہ بہت پتلا اور پانی کی طرح بہتا ہے۔ کچھ کا پی لینے سے اسہال اور بڑھ جاتے ہیں۔ متلی اور الٹی کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ پیٹ میں گڑ گڑاہٹ اور گرمیوں کے اسہال کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ اگر آپ دھوپ میں پھر رہے ہیں یا گرمیوں کا موسم ہے اور بلا وجہ آپ کو اسہال لگتے ہیں تو بھی آپ کی دوا کروٹونٹیگلیم ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ادویات ہیں، جیسا کہ کلکریا کارب، کیمومیلا، نیٹرم کارب، نیٹرم سلف، ایبروٹینم، ایپیکاک اور ایتوزا۔ یہ سبھی ادویات اپنی اپنی علامات کی بنا پر بہترین کام کرتی ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اپنے کلینکل ویلاگ میں ان ادویات کے بارے میں بھی بتائیں گے، تو ہمیں سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے، اور مزید جاننے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ساتھیوں، اس حال سے متعلق اگر آپ کے کسی قسم کے بھی سوالات ہیں تو کمنٹس کرنے میں دیر بالکل بھی نہ لگائیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا بر وقت جواب دیا جا سکے۔